नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौसा में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दिल्ली दौसा लालसोट खंड के लोकार्पण का भी कार्यक्रम। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जयपुर से वंदे भारत ट्रेन आगामी अप्रैल या मई में शुरू होने की पूरी संभावना, तैयारियां अंतिम चरण में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, राजस्थान आर्थिक आपात के कगार पर। और राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदेश भर के निजी अस्पताल बंद रहे। चिकित्सकों ने सरकार की योजनाओं के बहिष्कार का निर्णय किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौसा में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी दिल्ली मुंबई एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर में दौसा के धनावड़ पहुंचेंगे। अपने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 247 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिन्हें 5,940 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। इन परियोजनाओं में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाला बांदीकुई से जयपुर का 67 किलोमीटर लंबा 4 लेन शाखा मार्ग, करीब 3,775 करोड़ रुपए से विकसित होने वाला कोटपुतली से बड़ौदा मेव और लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाले लालसोट करौली सेक्शन की 2 लेन वाले पेव्ड शोल्डर शामिल है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले खंड के शुरू होने से राज्य के पूर्वी जिलों के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। हमारे दौसा संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धनावड़ में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्राम धनावड़ आएंगे। वे यहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के प्रथम खंड का लोकार्पण करेंगे। उनके आगमन को लेकर जिले वासियों में खासा उत्साह है। आज उनके आगमन को लेकर सुबह से ही ग्रामीणों में उत्साह देखा जा रहा है और धीरे धीरे लोग सभा स्थल की ओर आने लगे हैं। हालांकि उनका कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे का है, लेकिन लोग अभी से सभा स्थल के आसपास नजर आने लगे हैं। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार दौसा। गौरतलब है कि आगामी मार्च 2024 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इसके शुरू होने से जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी 5 घंटे से कम होकर लगभग 3 घंटे रह जाएगी। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का आकाशवाणी जयपुर द्वारा आज प्रसारण किया जाएगा। राजस्थान स्थित सभी प्राइमरी चैनल और स्थानीय केंद्र इस प्रसारण का रिले करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले आयोजनों का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1824 में हुआ था। वे एक महान समाज सुधारक थे और उन्होंने सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने सामाजिक सुधारों और शिक्षा पर जोर दिया है और देश में सांस्कृतिक सामाजिक जागरूकता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वंदे भारत ट्रेन जल्दी ही राजस्थान से शुरू होगी। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। जयपुर से वंदे भारत ट्रेन अप्रैल और मई में शुरू होने की पूरी संभावना है। श्री वैष्णव कल जयपुर के धानक्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 55वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में बोल रहे थे। भारत के आधारभूत संरचनात्मक विकास में रेलवे का योगदान विषय पर आयोजित व्याख्यान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में रेलवे ने लगातार आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा आधुनिक स्टेशन, ट्रेनों के लिए सुरक्षा कवच, ट्रेनों की गति बढ़ाने, ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, यात्रियों को सुविधा देने जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जयपुर रेलवे स्टेशन पर 717 करोड़ रुपए की लागत से सुविधाओं का विस्तार किया जाना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रोजेक्टर पर वीडियो क्लिप प्रेजेंटेशन के माध्यम से रेलवे की ओर से किए जा रहे कार्यों और रेलवे की आगामी नई योजनाओं तथा आधुनिक सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि राजस्थान आर्थिक आपात के कगार पर खड़ा है। अपने जोधपुर प्रवास के दौरान श्री शेखावत ने कल सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गहलोत सरकार ने प्रदेश को आर्थिक संकट के गर्त में धकेल दिया है। कर्मचारियों के लिए वेतन का भी संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आरबीआई ने एक नोट में लिखा है कि देश के पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह राजस्थान भी आर्थिक कुप्रबंधन के रास्ते पर जा रहा है। पिछले 4.5 साल में श्री गहलोत ने प्रदेश को आर्थिक संकट के गर्त में धकेल दिया है। इस बार के बजट को भी श्री शेखावत ने लोक लुभावन बताया। केंद्रीय मंत्री ने पिछले 4 साल के बजट में प्रदेश के वित्तीय घाटे के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति 23,000 रुपए कर्ज बढ़कर 1 साल में 70,000 पार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में 10 लाख से अधिक सुकन्या समृद्धि खाता खोलने पर डाक विभाग को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इससे लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने ये बात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के एक ट्वीट के जवाब में कही। आकाशवाणी जयपुर की समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता लाने के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए चूरू से हमारे श्रोता का संदेश। गजानन सैनी, रतन नगर जिला चूरू से मोटे अनाज के बारे में 2 लाइनें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बाजरे की रोटी चूरो, घी शक्कर में लड्डू कर लियो, मूंग मोट की दाल के सागे बालाजी का धोख लगा लियो। मोटे अनाज में मोटी ताकत आडी ने मजबूत बनावे, भिड़के देखा बेरो पट्टे एक बार में धूल चटावे। ग्वारफली की बुज्जी न्यारी चूर चूर के खाता जाओ, अरे बरे को रुतबो न्यारो, सावन का गुण गाता जाओ, राम राम सा। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा लाए गए राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में कल प्रदेश भर के निजी अस्पताल बंद रहे। चिकित्सक संगठनों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर कल प्रदेशव्यापी बंद रखा गया। कल सरकार की प्रवर समिति की बैठक में चिकित्सकों और अन्य सदस्यों के बीच कोई बात नहीं बनी। चिकित्सकों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो विरोध और तेज किया जाएगा। प्रवर समिति की बैठक के बाद निजी चिकित्सकों ने कहा कि सरकार की मंशा बिल को लाने की है, उनसे सिर्फ सुझाव मांगे गए हैं। चिकित्सकों का कहना है कि इस बिल को जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक निजी अस्पतालों में राज्य सरकार की सभी योजनाओं का बहिष्कार किया जाएगा। राज्य सरकार ने कल देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 155 अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई तबादला सूची में दिनेश कुमार जांगिड़ को अतिरिक्त आयुक्त ईजीएस जयपुर के पद पर लगाया गया है। असलम शेर खान को जयपुर का अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बनाया गया है। 46 से ज्यादा उपखंड अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। वहीं प्रशिक्षण पूरा होने पर 77 आरएएस अधिकारियों को सहायक कलेक्टर से उपखंड अधिकारी के पद पर फील्ड पोस्टिंग दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौसा में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दिल्ली दौसा लालसोट खंड के लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जयपुर से वंदे भारत ट्रेन आगामी अप्रैल या मई में शुरू होने की पूरी संभावना है। तैयारियां अंतिम चरण में है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि राजस्थान आर्थिक आपात के कगार पर है और राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदेश भर के निजी अस्पताल कल बंद रहे। चिकित्सकों ने राज्य सरकार की योजनाओं के बहिष्कार का निर्णय किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।